T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी बैटर्स का लाठीचार्ज कैनेडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान अमेरिका के नाम। कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए। अमेरिका ने 3 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। आज दूसरा मैच वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 45 तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में गर्मी का पारा 44 तक मतवक्के। कराची में 42 डिग्री की गर्मी महसूस होगी। पंजाब के कई अजला में 45 डिग्री की गर्मी पड़ने का इम्कान। सिंध के गर्म तरीन इलाकों में पारा नीचे आ गया। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश मतवक्के। कुछ वक्फे के बाद दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून से मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बारिश भी गर्मी का जोर तोड़ नहीं सकेगी। महकमे मौसमियात का इंतबाह। जून के दूसरे हफ्ते में प्री मानसून का आगाज होगा। बलाई इलाकों का मौसम बारिश के बाद बेहतर हो जाएगा। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। सिविल अस्पताल कराची की इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल में 13 जख्मी ज़ेर इलाज। 7 की हालत अब भी तशवीशनाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शुजात हुसैन से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने शुजात हुसैन की सेहत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सरबरा काफ लीग का वफाकी और सूबाई हुकूमतों में रवादारी पर जोर। कहा आवाम की खुशहाली के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत में वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है। कराची में मुबजना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक 5 स्टार चौरंगी पर डाकू लूटमार कर रहे थे। शाहीन फोर्स मौके पर पहुंची तो फायरिंग का तबादला हुआ। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डाकुओं ने मजाहमत करने पर नौजवान को कत्ल कर दिया। इजाफी गंदम की दरामद में मुलव्वस करार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन को चार्जशीट कर दिया गया। वसीमुल हसन पर नाअहली, मिसकंडक्ट और करप्ट तर्ज अमल के इल्जामात हैं। 14 रोज में तहरीरी जवाब देने की हिदायत। भारत में आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की पेशगोई। बीजेपी को 359 सीटें मिलने का इम्कान। कांग्रेसी ओपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस 154 सीटें जीत सकता है। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। हतमी नताज का ऐलान 4 जून को होगा। शेख मुजीब वीडियो तनाज़े पर PTI रहनुमाओं की कलाबाजियाँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी को वीडियो अपलोड होने का इल्म ही नहीं। रऊफ हसन ने इंकशाफ किया बानी का अकाउंट तो मुल्क से बाहर से हैंडल होता है। अली मोहम्मद खान बोले ऐसा गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, आइंदा नहीं होगा। आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी PTI के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहते हैं हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने में क्या गद्दारी है। जो रिपोर्ट पढ़ता है उस पर मुकदमा हो जाता है। मामला सिर्फ माफी का है, मुल्क तो तबाह मत करें। इमरान खान साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की। कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जस्टिस हमीदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीब की वीडियो शेयर करने का केस। FIA का उमर अयूब, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को नोटिस। PTI के तीनों रहनुमा मंगल को दिन 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब। FIA के नोटिस में कहा गया कि रियासत के खिलाफ इश्तियाल की कोशिश की गई। FIA बानी PTI को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी। कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। अमेरिका से बात करना चाहते हैं, उसको कहते हैं इसने साजिश की, फिर वहां पे जाके हायर कर लेते हैं लॉबिस्ट। आप किससे बात करना चाहते हैं? आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। सियासत हम किसके साथ करें? एक पार्टी के अलावा हर एक के साथ तो सियासत कर रहे हैं, हर इदारे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हर सियासी जमात के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आए बात करें।
किसी को गद्दार नहीं कहते, लेकिन अपने ट्विटर अकाउंट तो चेक करें। कम से कम यही कह दें कि ट्वीट हमारा नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कभी मुक्ति बाहनी तो कभी पाकिस्तान के दो लख्त होने की बातें करते हैं। पीटीआई हमसे बात नहीं करना चाहती तो बताए किससे करनी है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से? और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है। कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। एक्चुअली बाय नेचर एक फितना है, बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारी चूंकि सियासत के अंदर ये आ चुका है, सो अब वो सियासत भी इससे जो है इफेक्ट हो रही है। हमारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सियासत इफेक्ट होना तो छोटी बात है, मेरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, बोली मखसूस जमात डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। पीटीआई शेख मुजीब को अपना आइडियल बना रही है। साजिश के तहत जहरीले मज़ामीन फैलाए जा रहे हैं। पेट्रोल पर मामूली रिलीफ के बाद बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। तेरह करोड़ आवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। खुसूसी इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी और तुरबत गर्म तरीन मकामात। पारा 48 डिग्री रहा। जेकबाबाद, लसबेला, ओकाड़ा, पसनी में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची 38 और कोयटा में 34 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से 3700 अरब मिलने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब तक मुख्तस करने की तजावीज़। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का इंडोमेंट फंड रखा गया है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट अहदाफ के लिए तजावीज़। FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 12,500 अरब से ज़ायद मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट ख़त्म करने की सिफारिश। FBR को अगले साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब के इजाफी टैक्स वसूल करना होंगे। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की सिफारिश। इकॉनमी जो हमारी है वो एग्रो बेस्ड है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा जब बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी GDP को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। ये हर सूरत 1.5-2-2.5% रहती है जब बहुत नीचे हो। पंजाब गवर्नमेंट भी इस वक्त बैठे हुए हैं, लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी पिछले दिन इस्लामाबाद आए थे, मीटिंग की थी। तो पंजाब गवर्नमेंट भी जब से PMLN की गवर्नमेंट आई है वो फोकस्ड है मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनकी प्रायोरिटी है और एग्रीकल्चर उनकी टॉप प्रायोरिटी है। ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सनत और तिजारत राना तनवीर हुसैन कहते हैं शोबा ज़राअत में भी तहकीक जारी है। इस शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हैवानात की सेहत के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। जंग बंदी तजावीज़ के बावजूद हमास के खात्मे पर इसरार।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। कहते हैं पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंगबंदी का है। इसराइली फ़ौजें गजा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला भी इसी दौरान होगा। फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बात करेंगे। मंसूबे के तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। मोहसिन नकवी की बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें। वफाकी वज़ीर दाखिला की डीजी नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात। फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस के डीजी से भी मिले। दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम रोकने पर गुफ्तगू हुई। साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा साइबर क्राइम पर बरतानवी ताउन चाहते हैं। इंसदाद मनशियात पर मजीद काम करना होगा। गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में 24 घंटे में 900 मरीज रिपोर्ट। कंबर में गैस्ट्रो के मजीद 418 केसेस सामने आ गए। गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 1200 से जायद हो गई। लाड़काना में शदीद गर्मी के बायस एक हफ्ते के दौरान 100 से जायद बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने वियतनाम के सफीर की अहलिया को ट्रेस कर लिया। खातून को शौहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। खातून की तलाश में 7 टीमें काम कर रही थीं। खातून को सेफ सिटी और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से चेयरमैन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर तबादला ख्याल। अक्टूबर में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने रिचर्ड थॉम्सन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी। और कराची में मैट्रिक इम्तहानात का आखिरी रोज 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा खुलेआम नकल में मसरूफ, बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस।